नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है और 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव के परिवर्तन के साथ आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह समाप्त होने में अभी बाकी है दिन, क्योंकि पूरी तरह से समाप्त 17 जनवरी 2023 को होगी। कैसे, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, शनिदेव आपके 29 अप्रैल को सुबह 7:52 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि से निकलकर, और पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आए हैं। ऐसे में आप तुला वालों के जीवन से यहाँ पर ढैया समाप्त होगी और 12 जुलाई 2022 को एक बार फिर से शनिदेव उल्टी चाल चलते हुए वक्री अवस्था में मकर राशि में आएंगे और 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, फिर वो कुंभ में जाएंगे। तो यानी 2022 में वो 2 बार परिवर्तन करेंगे, पहले 29 अप्रैल को, फिर 12 जुलाई को। तो ऐसे में जो शनिदेव है ना, वो 9 ग्रहों में एक प्रमुख स्थान उनको मिला है। न्याय के देव हैं, कर्म के कारक हैं, और शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा देते हैं, एकदम से राजा बना देते हैं। लेकिन उनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए तो जीवन की मुश्किलें ही कम नहीं होती, मुश्किलें बढ़ा देते हैं। और जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति लाभ देती है, लेकिन अशुभ स्थिति दिक्कतें बढ़ा देती है, परेशानियां बढ़ा देती है। इसलिए हर कोई चाहता है कि शनिदेव प्रसन्न रहें। अब शनिदेव के नाराज होने से धन हानि होती है और जॉब बिजनेस में दिक्कतें देते हैं, स्वास्थ्य की परेशानी देते हैं, दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आती है, व्यक्ति की जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में जो ढैया होता है ना, व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है। अब वैदिक ज्योतिष में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और 29 अप्रैल को जैसे ही राशि परिवर्तन वो करेंगे, आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो शुक्र की राशि है तुला राशि और शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि शनि की सबसे प्रिय राशि तुला राशि है। तो 29 अप्रैल को जैसे ही आप तुला राशि वाले आपके चौथे भाव में 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे, लेकिन वो 29 अप्रैल को जैसे ही आपके 5वें भाव में आएंगे तो यहाँ से उनकी जो दृष्टि है, 3 दृष्टि है शनिदेव की, 7वें भाव पर, 11वें भाव पर और धन भाव पर पड़ेगा। तो शनिदेव का 5वें यहाँ पर जो भाव में गोचर करेंगे तो शनिदेव की जो ढैया है वो उसका मुक्ति मिल जाएगी 2.5 महीने के लिए। और पंचम भाव में आकर विद्यार्थियों के लिए बढ़िया खबर लाएंगे, क्योंकि विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, आप बुद्धिमान रहेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, सकारात्मक फल मिलेंगे। घर से निकलकर बाहर जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनको बढ़िया अवसर मिलेंगे, और खुद का व्यवसाय है तो इसमें बड़ा लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए, हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत कीजिएगा। हालांकि जैसे ही वापस आपके चौथे घर में 12 जुलाई को आएंगे तो आप अपना घर बनाने या ज़मीन खरीदने की योजना बनाते हैं तो आपके वो सफल रहेंगे। सुख संपत्ति में छोटे मोटे कमी आएगी, लेकिन परिवार में छोटे मोटे कलह कलेश भी इस पीरियड में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे वो 12 जुलाई को, तो शनिदेव आपके छठे भाव, लग्न और 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो इसमें घर का सुख शांति थोड़ा भंग होगा, अपनों के साथ मतभेद होगा और हो सकता है आप घर से दूर कहीं जाकर रहें। हालांकि जीवन में आनंद और खुशियाँ भी लाएगा। माँ के साथ आपको समझ बढ़ेगी, माँ का स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा और उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिएगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, शनिवार के दिन काला या ब्लू कलर का कपड़ा आप पहन सकते हैं, लेकिन एकदम से ब्लैकी मत हो जाइएगा, कोई एक पहन लें। किसी बुजुर्ग महिला को आप काला रंग का वस्त्र या फिर ऊनी कपड़ा वगैरह ठंडे के दिन में आप दान कर दीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो हम आपसे विदा लें उसके पहले एक खास बात, आप अगर अपने बारे में बहुत सारी जानकारियाँ चाहते हैं तो आप एक बार हमारे वेबसाइट granddharmasarmarg.com पर जरूर आइए। यहाँ पर आपको आपके जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकलने के रास्ते जरूर मिलेंगे, ये हमारा दावा है आपसे। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं granddharmasarmarg.com। धन्यवाद।